प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये समय जो प्रभु ने हमें दिया उसको धन्य कहे, क्योंकि वो परमेश्वर हमें संभालता है, हमें हर परिस्थिति में हमें सुरक्षित रखता है। तो आज का हमारा वचन है देने के विषय में बाइबल क्या कहती है। आज हम इन वचनों को मनन करेंगे। कृपया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, जो भी ये वीडियो देखता है और आप सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वचनों को मनन करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें कैसे जीना है वचन हमें सिखाता है। तो आज ये देने के विषय में हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, देने के विषय में जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 9:6-7 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या कहता है, एक बीज बोने के विषय में कहता है, जैसा बीजता है वैसा ही काटेगा। और हम 7वें पद में पढ़ते हैं तो जो हर्ष से देने वालों को परमेश्वर पर प्रसन्न होता है। तो इस तरह जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। प्रभु के कार्य के लिए अपना पैसा और धन संपत्ति देना भूमि में बीज बोने के समान है। बीज बोने के समान है। यदि हम उदारतापूर्वक देंगे या बोएंगे तो परमेश्वर हमें उदारता के साथ वापस देगा भी। हालेलुया, वापस देगा भी। हम पढ़ें नीति वचन 22:9। कृपया मैं आपको वचन स्पष्ट रीति से मैं बताऊंगा ताकि आप घर में बैठे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ध्यान से आप सुनिए। नीति वचन 22:9। क्योंकि कोई व्यक्ति छितरा देता है, उदारतापूर्वक देता है, तो भी उसकी आशीष से बढ़ती जाती है। तो कोई व्यक्ति उदारतापूर्वक देता है नहीं, देता नहीं है, कंजूस करता है, तो फिर भी उसको घटी ही होती है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, फिर भी उसको घटी होती है। तो इसलिए उद्धार प्राणी हृष्टपुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। नीति वचन 11:24-25। तो देखिए, हम हमेशा अपने लिए सोचते हैं, मेरा होना चाहिए, मेरा जीवन मेरा ही है, मेरा सब कुछ है, मेरा घर है, मेरा जीवन है, मेरा बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा पैसा है, मेरा जायदाद है, सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है। मेरे प्रियो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तेरा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है परमेश्वर ने हमें दिया है। आपका परिवार आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया है। आपका जीवन आपका नहीं है, जो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के लिए आपने अपना जीवन दे दिया है। तो आप कभी भी ये मत समझिए कि मैं अपने लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए हूँ। हालेलुया, प्रभु के लिए हूँ। तो देखिए, परमेश्वर ने अपने संपत्ति में से एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। तो फिर यदि आप अपना जीवन भी प्रभु को नहीं दे सकते हैं तो आप प्रभु के लिए क्या दोगे? आप कई सालों से आप विश्वासी हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो आज भी आप कंजूस है, कंजूसी की आत्मा ने जकड़ के रखा है, तो आप में प्रभु का प्रेम नहीं है। हालेलुया। केवल चर्च में आना विश्वास करना ही नहीं होता है।
चर्च में अन्य जाति लोग भी आते हैं। मेरे प्रियो, तो प्रभु को हर नियम को पालन करना है। प्रभु के लिए आप जीना चाहते हैं तो वचन का पालन करो। वचन क्या कहता है उसके अनुसार आप करो। यीशु ने क्या बोला? देने से लेने से देना धन्य है। प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं तो लेने से देना धन्य है। यदि आप धन्य बनना चाहते हैं तो आप देना सीखिए। आमीन। तो इसलिए हम नीति वचन 11 का 24-25 या एक उद्धार प्राणी हृष्ट-पुष्ट होता है बोल के यहाँ पर बाइबल बताया गया। हृष्ट-पुष्ट हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, इस तरह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, बाइबल बोलती है। तो इसीलिए हम ये नहीं समझते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर को हमने अपना जीवन दे दिया तो अब परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा जीवन का एक हिस्सा है, हमारा परिवार का एक हिस्सा है। तो आप अपने परिवार का हिस्सा समझकर परमेश्वर को समझकर जीते हो, विश्वास करते हो तो परमेश्वर को भी भाग दीजिए। आमीन। हर्ष से दीजिए, परमेश्वर को भी दीजिए। यदि आप परमेश्वर के अपने जीवन के एक हिस्सा या परिवार के एक हिस्सा नहीं समझते हैं तो फिर नहीं समझते हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ दिखाने के लिए विश्वास करने वाले हैं, दिखाने के लिए आप चर्च में आने वाले हैं, लेकिन आप उस पर चलने वाले नहीं हो सकता कई लोगों के लिए मेरा वचन बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है इस बात को। हालेलुया। कोई व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटेगा, जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। और केवल भौतिक सांसारिक बातों पर ही नहीं वरन आत्मिक बातों जैसे क्षमा, न्याय या दोष और पाप पर भी लागू होता है। तो यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो आप पवित्रता के साथ जिएंगे, आप पाप करने से डरेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे, आप पवित्रता के साथ जिएंगे, वचन का पालन करेंगे तो आप सारे नियमों को पालन करने वाले लोग हैं। तो आप ये दोष नहीं लगाएंगे, पाप नहीं करेंगे और बुराई नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के पीछे चलेंगे। हालेलुया। इसलिए मत्ती 6 का 12, 14, 15 में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? मत्ती 6 का 12, 14, 15 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बाइबल बोलती है क्षमा करो और हमें परीक्षा में न लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। आमीन। नहीं, अब यहाँ क्या कहता है? क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। तो बाइबल क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि अब मानो सब कुछ परमेश्वर का है, धन दौलत जायदाद सारी सृष्टि परमेश्वर की है। तो अब आप परमेश्वर को क्या देकर प्रसन्न करेंगे? तो जब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, तो केवल विश्वास करने से नहीं होगा, अब केवल चर्च में आने से नहीं होगा, लेकिन आप वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। यीशु ने क्या बोला? अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना होले तो वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम दूसरों के पापों को क्षमा करना नहीं जानते। हम क्या बोलते हैं? अन्य जातियों की तरह कभी क्षमा करने का लायक नहीं, मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करूँगा,
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, तो आप कौन सा इंसान हो जो आप क्षमा करना भी नहीं चाहते हो? और परमेश्वर ने हमें हमारे सारे संसार के बुराइयों को, पापों को, अपराधों को क्षमा किया, तो क्या आप परमेश्वर से बढ़कर हो गए? क्योंकि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, बाइबल बोलती है। तो हम कौन होते हैं जो हम किसी के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं? हम परमेश्वर से बढ़कर हो गए। हालेलुया। और यदि तुम पर मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। वो कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए तो यहाँ पर हम दोष लगाने में, चुगली करने में, निंदा करने में हम आज्ञा होते हैं, आज्ञा होते हैं। देने में हम कभी आज्ञा नहीं होते हैं। देने के बात आती है वहाँ पर सिर झुक जाता है, वहाँ पर हम मन नहीं मानता है, मन बुदबुद करने लग जाता है। तो मैं इतना दूंगा, मेरा क्या होगा? 100 रुपया आप मार्केट में जाइए, आपका कम से कम 500 से लेकर 1000 2000 आपका ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप 100 रुपया भी परमेश्वर को भेंट देने के लिए आपको मन नहीं करता है, तो आप क्या दोगे? इसका मतलब आपने अपना जीवन भी प्रभु को नहीं दिया। हालेलुया। आप पढ़े गलातियों 7 का 6 का 7 से 10, गलातियों 6 का 7 से 10। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 6 अध्याय के 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, धोखा ना खाओ। नहीं, यहाँ पर लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। नहीं, हम परमेश्वर को मजाक समझते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को मजाक समझते हैं, और हम जब संकट आता है परमेश्वर से हम मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर मेरा काम ये हो जाएगा, मैं वो करूँगा। हम कहते हैं, जब काम हो जाता है भूल जाते हैं। आप सबोपदेशक की किताब पढ़िए, यदि कोई मन्नत को मानकर पूरा नहीं करता है तो मन्नत को ना मानना ही उसके लिए अच्छा है। मेरे प्रियो, यदि आपने मन्नत माना है तो आप मन्नत को पूरा नहीं करते हैं तो मन्नत क्यों मांगते हो? हालेलुया। तो इसका मतलब हम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने वाले हैं। हम अपने जुबान से कहकर मुकर जाने वाले हैं, मैंने नहीं बोला। तो न्याय के दिन में हमारा क्या होगा? हर एक बातों का परमेश्वर हमें हमसे लेखा देगा। तो क्या आप परमेश्वर के सामने उस समय आप कहेंगे, परमेश्वर मैंने ऐसा नहीं बोला था? आप बोलोगे? ऐसा नहीं। आपका सब कुछ खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा। उस समय आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप बहाना नहीं बना सकते हैं। आपके कुछ भी बहाना बनाने से वहाँ पर क्षमा मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज ही हम अपने जीवन में फैसला करना चाहिए कि क्या सचमुच में आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो? क्या आपने सचमुच में अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्घ करके चढ़ाया है? अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण किया है? तो यदि किया है तो हम परमेश्वर के वचनों का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। हर नियम का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, जैसा आप बोता है वैसा ही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
हालेलुया, अनंत जीवन के कटनी कटेगा। तो हम भले काम करने में हियाब ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। विश्वासी भाइयों के साथ। आज विश्वासी एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं। विश्वासी दुश्मन बन जाते हैं, लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं। हमारा जीवन बदला कहाँ है? तो प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कहाँ काम कर रहा है? यदि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में है, आपने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होना चाहिए, पवित्र आत्मा का फल होना चाहिए। तभी आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए सोचेंगे। हालेलुया। नहीं तो यीशु ने कहा, जो कोई इन छोटे लोगों में से एक को चेला समझकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मत्ती 10:42। लेकिन अगर हम केवल प्रतिफल पाने के लिए दूसरे लोगों को स्वार्थपूर्वक देंगे तो हम अपना प्रतिफल गंवा देंगे। हम स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए हम दे रहे हैं परमेश्वर को, तो हमें प्रतिफल मिलने वाला नहीं। हम हर्ष से हम नहीं देते हैं, हम स्वार्थ के लिए देते हैं, तो हम अपना प्रतिफल गंवा देंगे। तो यहाँ पर अपने लाभ के बारे में सोचें, उदारता के साथ देना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। भेड़ होता है, भेड़ हमेशा अपने चरवाहे की तरफ देखता है। जब चरवाहा हरा डाली काटता है तो भेड़ इकट्ठे हो जाते हैं कि मेरा चरवाहा मुझे खाने के लिए दे रहा है। हालेलुया, खाने के लिए दे रहा है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए एक भेड़ के समान है, जहाँ परमेश्वर का वचन होता है, मिलता है, परमेश्वर के वचन का शिक्षा मिलता है। वह हमारी आत्मिक भोजन की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को और प्यास को बुझाने के लिए ये परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में काम करता है। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम एकत्रित होकर हम संगति करते हैं, हम परमेश्वर के वाणी को सुनते हैं। ये मेरे प्रियो, हम सोचें कि चरवाहा किसकी कमाई खाएगा? भेड़ों की कमाई खाएगा। भेड़ों का ऊन बेचेगा नहीं, उनके द्वारा, और भेड़ों के द्वारा ही भेड़ों का दूध पिएगा नहीं, क्योंकि वो चरवाहा अपने भेड़ों के लिए चिंता करता है नहीं। तो भेड़े अपने चरवाहे के तरफ नहीं देखते क्या? हमें हमेशा अपने अगुओं के प्रति सोचना चाहिए। हम कमा रहे हैं तो हमें अपने कमाई का 10वां भाग हम परमेश्वर को देना चाहिए। लेकिन हम देखा जाए तो पुराने नियम में 10वां अंश के विषय में बात करता है, लेकिन पुराने नियम में डायरेक्ट कहता है, नया नियम में इनडायरेक्ट कहता है। फिर भी नया नियम में दान के विषय में ज़्यादा जोर लगाया गया, पुराने नियम में 10वां अंश के विषय में ज़्यादा जोर लगाया गया। मेरे प्रियो, यदि आप दान समझ के देते हैं तो दान के लिए कोई सीमा नहीं है। अब चाहे घर, जायदाद, धन संपत्ति दो, वो दान है। यदि आप 10वां अंश समझ के देते हैं तो आप 10वां अंश की सीमा होती है, तो आपके पास 1000 रुपया परमेश्वर ने दिया है, तो 1000 का आप 100 रुपया आपको परमेश्वर को देना चाहिए। यह ईमानदारी है। हालेलुया।
हम इंसान के साथ ईमानदारी से हम काम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी क्यों नहीं है? ये 10वां भाग 1000 रुपये परमेश्वर ने आपको दिया, उसमें से 100 रुपया परमेश्वर मांगता है कि 10% मुझे दे। परमेश्वर ने अन्याय नहीं किया, अन्याय करके नहीं मांगा परमेश्वर ने, लेकिन 10% मुझे चाहिए। परमेश्वर ने कहा मुझे चाहिए, मुझे दो। मेरे प्रियो, हमें देना चाहिए, हमें देना चाहिए। हमारी कलीसिया देने वाली हो, हमारी कलीसिया के दान दशवांश के द्वारा बहुतों का जीवन निर्वाह होना चाहिए। हालेलुया। हम विदेश से लेने वाले नहीं, हम यहाँ से दूसरों को देने वाले बनना है। हमने हमारे कलीसिया दूसरों को सपोर्ट करने वाली होना चाहिए। हालेलुया। तभी हमें परमेश्वर उदारता के साथ आशीष भी देगा। आमीन। तो मैं प्रियो, इस रीति से देंगे तो परमेश्वर हमें अवश्य ही इस संसार में तथा हमारे अगले जीवन में आशीष देगा, अगले जीवन में भी आशीष देगा। नीति वचन 19:17, नीति वचन 19:17। मेरे प्रियो, आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 34 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 34 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 34 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, तब राजा 25 अध्याय के 34 से लेकर 40 तक, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु की किस में है? आप यीशु को किस तरीके से देखना चाहते हैं? हालेलुया। किस तरीके से देखना चाहते हैं यीशु को? क्या यीशु आपके सामने आकर कहेगा? जब यीशु आपके पास आकर खड़ा होगा तभी आप मदद करेंगे। हालेलुया। आप अपने घर के जो मालिक है, आपके माता पिता हैं, आपके अगुए हैं, आपके माँ बाप हैं, तो
आपने तो अपने माँ बाप को लात मार के बाहर निकाल दोगे, अब किसी दूसरे को अपने माँ बाप बोलोगे तो क्या होगा? कब तक वो माँ बाप बनेंगे? जब तक आपसे खाने को मिलेगा तब तक वो माँ बाप बनेंगे। जिस दिन में आपके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा उस दिन में वो आपके माँ बाप नहीं होंगे। हालेलुया। आपके जन्म देने वाला माँ बाप आपके पास कुछ भी ना हो तो भी वो उनका प्यार वैसा ही रहेगा। हालेलुया। उसका प्यार खत्म नहीं होगा माँ बाप का। वही परमेश्वर है मेरे प्रियो, वही परमेश्वर है। चाहे हम पापी हैं, बुरे लोग हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रीति रखता है। हमने उसके खिलाफ में पाप किया फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो इसीलिए यदि हमारे अगुआ भूखा है तो हमें खाना देना चाहिए। हमारे अगुए के पास कुछ भी नहीं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने अगुओं को हमें देना चाहिए। हमारे चर्च में कुछ भी नहीं, हमें चर्च में लेकर जाना चाहिए। हालेलुया। हाँ, प्रेरितों की काम क्या कहता है? लेने से देना धन्य। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप धन्य बनना चाहते तो हमें देना भी सीखें, हमें देना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर लूका 6 का 34, 35, 14 का 12-14 में भी लिखा हुआ, कुरिन्थियों को, कलीसिया को संकोच में आकर दबाव में आकर जबरदस्ती से देना नहीं चाहिए। कलीसिया को दबाव से नहीं, जबरदस्ती से नहीं हमें देना चाहिए। जब आपका मन नहीं करता देने को, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए हैसियत नहीं है, आप अपने मुंह से मत बोलिए कि मैं इतना दूंगा, परमेश्वर को दूंगा, परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, मत बोलिए। तो यदि आप मुंह से कहते हैं तो आप कर लीजिए, दीजिए। यदि आप कमा रहे हैं तो उसको मत रखिए, परमेश्वर का है, परमेश्वर को दीजिए। यीशु ने क्या बोला? जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। उसने न संसार के कानून को तोड़ा न परमेश्वर को तोड़ा। उसने किसी को प्रसन्न करने का ये बहाना नहीं बनाया। उसने किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोला। उसने स्वार्थपूर्वक नहीं बोला, उसने सच्चाई बोला। हालेलुया। सच्चाई बोला। जो कैसर को देना चाहते हो तो उसको दे दो, जो कैसर का है उसको दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। नहीं तो इस प्रकार यीशु मसीह ने वहाँ पर जवाब दिया था। तो जब आपको परमेश्वर ने दिया तो आप परमेश्वर को देना चाहिए। तो यदि आपको किसी दूसरे ईश्वर ने दिया, शैतान ने दिया, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर ने दिया बोलोगे? यदि आप शैतान के काम करते हो, शैतान आपको आशीष देगा, वो भी आशीष देता है। तो बल्कि अपने हृदय से और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें देना चाहिए, हर्ष से हमें देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। नहीं तो हम लोगों से प्रशंसा करने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं देना। अपनी बड़ाई के लिए मत दीजिए। हमें यदि हम देते हैं गुप्त में दो। यदि मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 6 अध्याय के 1 से लेकर हम 4 तक हम पढ़ते हैं, तो जो तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है, तुझे गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। तेरा दाहिना हाथ दान करे तो बायां हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, बाइबल कहती है। तो
हम तुरियां बजाकर हमें नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हमें तुरियां बजाकर नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें कुछ भी देते हैं हर्ष से परमेश्वर को हमें देना चाहिए। आमीन। हमारी सेवकाई हमारे द्वारा दिया हुआ चीज़ों से सेवकाई को आज्ञा बढ़ती है, नहीं, उदारता पूर्वक होनी चाहिए। हमारे देने के लिए उदारता पूर्वक होना चाहिए। दया करने का हमारे काम, हमारे अंदर भावना होना चाहिए। हर्षपूर्वक किया जाना चाहिए। कोई भी काम आपको दिया जाता है हर्ष से करना चाहिए। तो अगर हम देते समय खुश नहीं है तो हम मत दीजिए। देते समय आप खुश नहीं हैं तो मत दीजिए। यीशु के वचन को याद करें, लेने से देना धन्य है। प्रेरितों के काम 20:35, लेने से देना धन्य है। यीशु ने कहा, तुमने श्वेत पाया है, श्वेत दो। मत्ती रचित सुसमाचार 10:8 में लिखा है, तुम्हें श्वेत पाया है, तुम भी श्वेत दो। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यदि कोई छोटे से छोटे, मेरा एक चेला समझकर यदि ठंडा पानी भी पिलाते हैं तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 34 से लेकर 40 तक हमने पढ़ा। वहाँ पर क्या लिखा कि तुमने पानी पिलाया, मुझे कहा नंगा देखा, कपड़ा पहनाया, मैं बंदी गृह में था, मिलने आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी इलाज किया, नहीं, मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, पानी पिलाया। ओ यीशु मसीह कहता है। तो अब ये धर्मी लोग क्या कहते हैं, प्रभु हमने कब तेरी ऐसा सेवा किया? नहीं, अब लास्ट में यीशु ने क्या बोला कि जो तुमने इन छोटे से छोटे दासों के साथ किया वह मेरे साथ किया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पवित्र भक्त समझकर यदि हम उसकी सेवा करते हैं, उसके सुख दुख में साथ देते हैं, उसके हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर को उदारता पूर्वक देते हैं, तो वो हम उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हम परमेश्वर को देते हैं, यीशु को देते हैं। हालेलुया। मैं दुख में हूँ, मेरे साथ यीशु दुख में है। मैं बंदी गृह में हूँ तो मेरे साथ यीशु भी बंदी गृह में रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये समझें कि न्याय के दिन में यीशु हमें यही कहे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। हालेलुया। इसीलिए आज हम उदारता पूर्वक परमेश्वर को देना सीखें। अन्य रीति से परमेश्वर ने आपसे नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने 10% आपसे मांगा है, लेकिन परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।